पंजाब का फरीदकोट इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। अकाली दल आम आदमी पार्टी को रिजेक्टेड कैंडिडेट की वॉशिंग मशीन बताकर खारिज करने में लगा है, तो ईमानदार छवि का दावा कर रहे आम आदमी पार्टी के नेता दूसरे दलों को नशे का कारोबार करने वाला बताकर पंजाब जीतने की जुगत में लगे हैं। फरीदकोट की लड़ाई में कांग्रेस अपनी सीट बचाने की जुगत में लगी है, लेकिन इस खींचतान में यह सीट फंसती जा रही है। देखिए जी मीडिया की संवाददाता पूजा मक्कड़ की रिपोर्ट। सरकार गुरमीत सिंह सेठू के हक विच जावेगा, झाड़ू तोड़ निशान वाला बटन दबावेगा। इन्होंने राजस्थान का हित भी देखना है। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। इस शोर पर मत जाइए। मुनादी और पोस्टरों से हवा बनाने की जुगत में लगी हर पार्टी की हवा इस बार खराब है। 20 फरवरी झाड़ू वाला बटन दबा के सरदार गुरजीत सिंह सेठू को कामयाब करिए। फरीदकोट की सीट पर भी यही हाल है। नेताजी गांव-गांव जाकर हाथ जोड़ रहे हैं और वोटर के लिए वादों की बरसात कर रहे हैं। ये है शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार परमबंस सिंह रोमाणा उर्फ बंटी रोमाना। पिछली बार फरीदकोट चुनाव में तीसरी नंबर पर रहे थे, लेकिन इस बार ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को ही खारिज कर रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी है ना, वो क्या कहते हैं आप, या मैं कह दूं कबाड़िए की दुकान कह दूं या रिसाइकल बिन कह दूं, जो सब पार्टीज के रिजेक्ट्स हैं वो आम आदमी पार्टी ले रही है। आज उनके 40 कैंडिडेट या श्रोमणी अकाली दल के रिजेक्ट्स हैं या कांग्रेस के रिजेक्ट हैं। ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है उनके पास, कौन सा डिटर्जेंट यूज करते हैं कि जब तक तो कोई अकाली दल में या कांग्रेस में है तो बुरा है, जब उस वॉशिंग मशीन में से निकल जाए वो साफ सुथरा धुल के साफ हो जाता है। ये हमें भी बता दें अरविंद केजरीवाल। पिछले 25 सालों में कोई भी पार्टी जीत को दोहरा नहीं सकी है। 1997 से शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के बीच हार जीत का खेल जारी है, लेकिन इस बार आम आदमी का झाड़ू भी जोर शोर से मैदान में है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। जिन पार्टियों ने पंजाब को लूटा है वो लोग समझ चुके हैं कि ये लोग जो ये लुटेरे हैं ये हमारा कुछ नहीं संवार सकते, तो इसलिए अब लोग इकट्ठे हुए हैं और पंजाब के अंदर आप देखोगे मुझे लगता है दिल्ली से भी अच्छा रिजल्ट आएगा। एज ए बास्केटबॉल नेशनल प्लेयर, पुलिस में जॉब किया, जॉब छोड़ के आया समाज सेवा करने के लिए। हम लंगर की सेवा करते हैं अस्पतालों में, और कोई अगर किसी के साथ कोई ज्यादती होती है, हमारे फरीदकोट में बहुत बड़ा कांड हुआ था, लड़की उठा ली थी अकाली दल के गुंडों ने, उसके साथ हम लड़े गुंडों के साथ। फरीदकोट के गांव पंजाब के ज्यादातर गांव की तरह विकसित नजर आते हैं। बिजली, पानी और सड़क यहाँ कोई समस्या नहीं है। हाँ, शिक्षा एक समस्या है, स्कूल कम है और इससे जुड़ी दूसरी समस्या है बेरोजगारी। पानी की समस्या तो वैसे हल हो गई है, और समस्या लोगों की, किसी का आधार कार्ड नहीं बनता, किसी का पैन कार्ड नहीं बनता, वो भी सिफारिश डालनी पड़ती है। चारों दिशाओं से जिस टाइप से मर्जी आ जाए, सारी बुरा हाल है। सड़कें खदेड़ी हुई हैं, आदमी लंघ नहीं सकता कहाँ से भी। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ नहीं है। गांव की सीट पर आम आदमी पार्टी जोर लगा रही है, लेकिन शेख बाबा फरीद की दरगाह का शहर फरीदकोट अकाली दल और कांग्रेस के बीच बटा हुआ है। ये बाबा फरीद की नगरी है। फरीदकोट इसका नाम है, जो सूफी संत शेख बाबा फरीद के नाम पर ही पड़ा है। लेकिन यहाँ का जो मिजाज है वो धार्मिक भी है और उतना ही गर्म सियासी भी है। फरीदकोट महाराजाओं का शहर कहा जाता है। ठीक पीछे किला मुबारक है, और उसके अलावा भारत के सबसे महंगे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में से एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट फरीदकोट में भी चल रहा है। यानी कि नगरी संपन्न है, धार्मिक लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी और दौलत के लिहाज से तो है ही। यहाँ के लोग जब राय बनाते हैं तो उनके मन में क्या रहता है ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत समस्या है जी। जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे मतलब वीरवार पूरा मतलब रश होता है जी। यहाँ पंजाब में बीजेपी नहीं है।
किसी भी सीट पे नहीं है। श्रोमणी अकाली दल बादल बंटी रमाणा जिंदाबाद। कुल मिलाकर ये ऐतिहासिक शहर 3 तरफा मुकाबले में फंसा है। फरीदकोट सीट की आबादी तकरीबन 2 लाख है। पंजाब की इस सीट के तीनों कैंडिडेट पिछले साल भी मैदान में थे, लेकिन गठबंधन अलग थे। कांग्रेस में कैप्टन नहीं है, अकाली दल बीजेपी के साथ नहीं है और किसानों का अलग मोर्चा है। इसलिए नतीजा मन्नतों पर ही टिका है। बाबा फरीद किसकी मुराद पूरी करते हैं, इसके लिए इंतजार करना होगा। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, फरीदकोट।